हम बच्चों से कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है, सरसों का आप प्रयास करो, सरसों का फूल जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्राप्त उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दिया। वो सरसों का फूल आप देवाधिदेव महादेव को समझ। कई जगह पर आम के जो झूमर होते हैं वो, कई जगह पर सरसों का पुष्प, सरसों का फूल वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर कन देखे तो बड़े रोग में भी कारगर है। संत पंचमी का दिन, महाराज सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठ जाओ। केवल आज बसंत पंचमी का दिन एक ही दिन चढ़ता है, और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही है। ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है। ऐसा नियम है। कहीं ठेका कोई ठेकेदारी करते ना, जो ठेका भरते कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मरती बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूँ, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ कर जोड़ में से अच्छा है एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लियो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो और ठेका तुम्हें ही मिले, वो काम तुम्हारे पास ही आए। बस केवल अवधूतेश्वर अर्थात ये जो क्रम है, ये वो क्रम तो 108 सरसों के फूल का आप कभी भी कर सकते हो, पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है। महाराज आज जी के बहुत सुंदर भाव आया है। कमल गत्ता, जिस व्यक्ति को लीवर या किडनी में तकलीफ रहती है उसको कमल गत्ता, पीला बेले का फल, इसको जलाकर इसकी राख तैयार कर कर उसको पीस कर कपड़े से छान कर उसकी भस्म तैयार करी जाती, और वो भस्म शंकर भगवान पर बसंत पंचमी के दिन शंकर के मंदिर में चढ़ाई जाती है। उसी भस्म को उठाकर लेकर आते हैं, उस भस्म को डब्बी में भर कर रखा जाता है। किडनी लीवर के मरीज के व्यक्ति को भस्म का मस्तक पर हाथ दोनों भुपोटी के बीच में तिलक कराया जाता है। ये कंठ के नीचे जो खड्डा होता है यहाँ पर तिलक लगाया जाता है भस्म का, और बक्षिस पर छाती पर उस भस्म का तिलक लगाया जाता है। नारी को केवल पंख मस्तक भस्म का तिलक लगाता, साथ में उस भस्म को जिस भोजन को हम ग्रहण कर रहा है, जैसे औषधि लेते हैं एक जरा सी टेबलेट के बराबर, जरा सी औषधि के बराबर उस भस्म को जिभ्या पर रखा भी जाता, पाया भी जाता, उसके बाद भोजन ग्रहण करा जाता। किडनी लीवर के जितने मरीज हैं इनको कभी डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी डायलिसिस की जरूरत नहीं। आपको भस्म का शिव को समर्पण, एक होती है मोती की भस्म, प्लास्टिक का मोती नहीं, आओ मोती प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, मोती की भस्म अब चढ़ती है। तो कहा बसंत पंचमी के दिन मोती को जलाकर उसकी भस्म तैयार करी जाती है। वो भस्म थोड़ी सी तैयार कर कर शंकर के जिस शिवलिंग का मूल बिंदु होता बिल्कुल केंद्र बिंदु वहीं पर लगाई जाती है, वहीं पर चढ़ाई जाती है, और उस भस्म को 2-4 मिनट बाद शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्कार ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय का स्मरण कर उसको वापस लाया जाता है। जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, पैसा आ गया, पैसा नहीं दे रहा हो, या कोई माल रहा था माल का धन नहीं आ रहा हो, या कोई चीज अटक गई वो दे नहीं रहा, तो उस भस्म को मस्तक पर लगाकर उस व्यक्ति से हाथ मिलाया जाता है या उस व्यक्ति से बात करी जाती है। वो भस्म इतनी पावर की होती है कि काल भैरव को जैसे भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सिर काटने भेजा था, वो भस्म आपके मस्तक से आपका धन खींच कर ला, आपकी संपदा खींच, वो मोती की भस्म। तो बसंत पंचमी के दिन 3 जगह पर भस्म को जरूर लगाए, 3 जगह, पहला मस्तक
भूगोड़ियों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। यहाँ पर जब भस्म का तिलक लगाया जाता है तो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता, कभी भटक नहीं सकता, मार्ग निश्चित कर लेता है। आज्ञा चक्र गले के नीचे जो खड्डा होता है उन जगह पर विशुद्धि चक्र होता है। शिव महापुराण की कथा करिए, यहाँ विशुद्धि चक्र है। शरीर को फाड़ोगे तो वे चक्र नहीं मिलना, पर केंद्र बिंदु विशुद्धि चक्र का होता है। यहाँ पर जो भस्म लगाई जाती है, अगर हम मान लो हमें कोई औषधि की जगह विष भी दे दे तो वो अमृत बन जाता है। यहाँ विशुद्धि चक्र, जहाँ भस्म। तीसरा बहुचिस्थल, जहां पर अनाहत चक्र होता है। ये चक्र कैसा चक्र है? अगर कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है, कोई व्यक्ति आपके लिए अपशब्द कर रहा है, कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है, अनाहत चक्र पर त्रिपुंड में लगाकर, अनाहत चक्र पर भस्म रमाकर अगर आप उससे 2 या 3 बार मिल लीजिए, कितना भी विरोधी होगा तो आपके पहुंच में आएगा। अनाहत चक्र 3 चक्र है, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, और ये 3 चक्र पर लगी हुई बस जीवन का सुख दे जाए। जीव एक चीज और ध्यान कर यार, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु केतु हो गया, या विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए कहा जाता है कि कहीं से बसंत पंचमी के दिन आप प्रयास करिएगा, कहीं से अगर मौका मिल जाए, कहीं से आपको किसी रूप में अगर चांदी का पत्रा मिल जाए, चांदी का थोड़ा सा पत्रा, कोई वो कहते हमारे यहाँ परत देते, पर असली चांदी की बरत चाहिए। आजकल तो भगवान पे जो बरत लगाई जाती वो भी नकली है। असली चांदी की बरत, उसको जलाकर उसकी जो भस्म तैयार करी जाती है, चांदी भस्म जो तैयार करी जाती है, उस भस्म से लड़का हो लड़की हो जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, उसके हाथ में वो भस्म लटवाकर और बीच में हल्दी की बिंदी लगाकर शंकर के शिवलिंग का लेपन करा दिया जाए। हमारा बसंत पंचमी के दिन आप उसका लेपन करा दीजिए। 3 से 3.5 महीना रुकिए, 3.5 महीने के अंदर उसका विवाह संबंध पक्का हो जाएगा। भले मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, कुछ उस भस्म का ही इतना नवरात्रि का 5वां दिन रहे। और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने, उसकी शादी हुई नहीं, अथक प्रयास आपने करिए और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया, देवी भागवत में वर्णित किया गया। और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना। हमारे जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, ना नवरात्र की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ी हुई कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वह पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना है। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के